कार्यक्रम सदीनामा और इस बेहतरीन शानदार कार्यक्रम की आयोजिका कोलकाता की कम्मू खटीक जी का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका दिया, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं एक व्यंग्य रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है मन की बात। जब से प्रधानमंत्री जी और फिर उनके देखा देखी मुख्यमंत्री जी ने भी मन की बात कहना शुरू किया है, पत्नी जी के मन में भी यह कीड़ा कुलबुलाने लगा है। और फिर कुलबुलाना स्वाभाविक भी था। पत्नियां राजनीति बाहर से ही तो सीखती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर काम वाली बाई तक वे सबसे प्रभावित रहती हैं। यदि वे किसी से प्रभावित नहीं रहती हैं तो वह बेचारा पति ही होता है। खैर, जो भी हो, मन की बात कहने का सबको हक है। मन की बात में सिर्फ सुनना ही सुनना होता है, उसमें वन वे होता है और यही बात शायद पत्नियों को लुभाती है। आप कुछ भी कह दो, झूठा सच्चा सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की बात या तो कान में कही जाती है या फिर रेडियो दूरदर्शन पर। इन दोनों ही जगहों पर एकांत होता है। आप कुछ भी कह दो, आपकी बात कटेगी नहीं। कान में कहकर तो अच्छे अच्छे के कान भी कभी कभी काट लिए जाते हैं। पत्नी ने तो इस स्टाइल में मास्टरी हासिल कर ली है। कल ही रात को वह मेरे कान में फुसफुसाई, मैं आपसे मेरे मन की बात कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उम्मीद से हो लिया, शायद कोई शुभ समाचार होगा। मैं भी तुरंत उठकर बैठ गया, बड़े प्यार से आगे कान कर दिया। वे बोली, मुझे वो पड़ोसन वाली आंटी की साड़ी बेहद पसंद है। कल अपन माल में चलकर वो साड़ी लेंगे, आप दिलाएंगे ना? यहाँ स्वर में अनुरोध के स्थान पर आदेश की झलक थी। मेरा सारा उत्साह ठंडा हो गया। आजकल हर आदमी मन की ही बात कर रहा है। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से व्हाट्सएप या मेल पर मन की बात कह देता है, फिर वो अधिकारी अपने छोटे अधिकारी से मन की बात कह देता है और फिर एक चेन बन जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटा आदमी मन की बात को सुनकर गंभीर हो जाता है, वह मन पर ले लेता है और फिर जुट जाता है उन बातों के अमल में। परसों पड़ोसी ने चेहरे पर लगाए 2 रुपए के मास्क को हटाते हुए अपने मन की बात मुझसे कहनी चाहिए। मैंने कहा, भाई मत हटा, वैसे ही मन की बात कह दे। वह बोला, भाई साहब, आप जब शाम को बैंक से घर लौटते हैं तो क्या आप आते समय रोज़ हमारे लिए सब्जी ला दिया करेंगे? वो क्या है ना, कोरोना की वजह से मैं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरी पत्नी कह रही थी, भाई साहब से बोल देना। एक बार तो मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन वाक्य के अंत में कहे गए इस पुछल्ले पर कि पत्नी ने कहा है, मैं थोड़ा ठंडा हो गया। आखिर गाहे बगाए हम भी तो नज़र मार ही दिया करते थे। हम इसी जुगाड़ में रहते थे कि कभी तो हमें भी अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। एक बार हमारे पार्षद महोदय को मन की बात करने की सूझी। मोहल्ले में खबर भिजवाई गई कि कल सुबह 7 बजे पार्षद जी अपने मन की बात साझा करने सार्वजनिक पार्क में आएंगे। सभी लोग उपस्थित रहें। हमने भी सोचा कि चलो आज तो पार्षद रूपी भगवान के दर्शन होंगे ही। पार्षद जी 8 बजे आए। 30 मिनट तक मन की बात में उन्होंने वार्ड के विकास के लिए जन भागीदारी की अपील की। 500 रुपये प्रत्येक घर से लिए और नाश्ता पानी करके खिसक लिए। हम कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे वाली स्टाइल में फर्शी उठाते रह गए। मुझे याद है, जवानी के दिनों में एक बार हमने अपने मन की बात सहपाठिनी को कह दी थी। लाग लपेट की आदत तो हम में थी नहीं, सो सीधे सीधे कह दी। सोचा विरोध भी नहीं होगा, पर 2 सैंडल, 1 झापड़ और उसके बाद शाम को घर पर पिताजी द्वारा अनगिनत घूंसे और लाते हमें जवाब में प्राप्त हुए। बस वह दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। पत्नी तक कई बार कह चुकी है कि कभी तो कुछ बोला करो। एक दिन पत्नी जी ने घोषणा की कि वह शनिवार रात को 8 बजे अपने मन की बात हमसे कहेंगी। परिवार के सभी सदस्य 10 बाय 10 के हॉल में उपस्थित रहेंगे। वैसे भी लॉकडाउन के बाद उनकी यह पहली बैठक थी, लिहाजा चुन्नू मुन्नू और मैं सामने दरी बिछाकर बैठ गए। ठीक 8 बजे मैडम घर के गाउन में प्लास्टिक की कुर्सी पर आसीन हुई, फिर हमारी ओर देखती हुई बोली, मेरे प्यारे घरवासियों, आप लोगों ने लॉकडाउन में मुझे बहुत तला है, मैंने बहुत कुछ सहा है। अब वक्त आ गया है आप सबको नसीहत देने का। मुझे काम पर अब जाना ही होगा। मैं सुबह 6 बजे घूमने जाऊंगी, 8 बजे तक आऊंगी। आप सब चाय नाश्ता तैयार रखेंगे। फिर मैं फ्रेश होकर योगा मेडिटेशन करूंगी। फिर आप लोग लंच की तैयारी में लगेंगे। मैं दोपहर में रेस्ट करूंगी। पतिदेव ऑफिस से कुछ दिनों की लंबी छुट्टी लेंगे। शाम को 4 बजे स्नैक्स और चाय लूँगी। 5 से 7 बजे तक मैं भजन में जाऊँगी। आकर डिनर करके मैं टीवी देखूँगी। आप लोग इस घर हित के कार्य में जुट जाइए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आप पर कोई आँच नहीं आने दूँगी। पड़ोसी से आपको बचा कर रखूँगी। बस आप मेरा ध्यान रखिए। मैं सामने बैठा
आंखें फाड़े चोट खाए हुए बैंकर की तरह उनके मन की बात सुनता रहा। आगे पता नहीं वे क्या क्या बोलती रहीं और मैं यस मैडम ही करता रह गया। अब तो सचमुच जब भी कोई मुझसे कहता है ना कि मैं आपसे मन की बात कहना चाहता हूँ, तो लगने लगता है कि खुदा अब तू ही बचा। धन्यवाद।